बंगाल में शाह का ऐलान, सीएए लागू होगा, ममता रोक कर दिखाएं। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे। ममता बनर्जी का जवाब, आग से मत खेलो शाह, सीएए लागू नहीं होगा। अगर मोदी सरकार देश की रक्षा के लिए सीएए लागू करती है तो फिर ममता बनर्जी की धौंस है कि मोदी शाह आग से ना खेलें। इधर दिल्ली में शाहीन बाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी है, उधर बंगाल में अमित शाह ऐलान कराए कि बीजेपी सरकार कोरोना खत्म होते ही सीएए लागू करेगी और अगर जरूरत पड़ी तो बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा। यानी देश में सीएए कानून लागू होगा, फिर उसके बाद कॉमन सिविल कोड भी लागू होगा और जो बचेगा वो है जनसंख्या कानून, वो भी मोदी सरकार लागू करके ही दम लेगी। बंगाल में क्या होने वाला है हम आपको बताएं, उसके पहले आपको बताते हैं अमित शाह और ममता बनर्जी किस बयान पर भिड़ गए हैं। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बंगाल में क्या हो रहा है, कैसे उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन एक गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का ऐलान कि बदला लिया जाएगा, याद रखना मायने रखता है। बंगाल के सिलीगुड़ी दौरे के दौरान अमित शाह ने कहा, बंगाल की जनता ने तीसरी बार सीएम ममता बनर्जी को जनादेश दिया। हमें लगा था कि दीदी बेहतर हो जाएंगी, लेकिन दीदी के राज में भ्रष्टाचार, सिंडिकेट और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं पर कोई रोक नहीं लग पाई है। ममता दीदी को यह नहीं समझना चाहिए कि बीजेपी पलटवार नहीं करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि इसे लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा जैसे ही कोविड-19 की लहर समाप्त होगी हम सीएए को जमीनी तौर पर लागू करेंगे। ममता दीदी घुसपैठ चाहती हैं, लेकिन सीएए एक हकीकत था, है और रहेगा। मोदी सरकार का मूल लक्ष्य देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को अभेद्य बनाना है। शाह ने कहा, मोदी सरकार ने ठान लिया कि सीमा क्षेत्र में तैनात हमारे जवानों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े। हम सैनिकों के परिवारों के जीवन को बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी शाम होते होते शाह के बयान पर पलटवार करने आई और कुछ ऐसा बोल दिया जो दावा करता है कि वो खुद 2024 में पीएम बनेंगी। मोदी तो 1-2 सीट भी नहीं जीत पाएंगे। गृह मंत्री को देखना चाहिए कि दिल्ली के जहांगीरपुरी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या हुआ। बंगाल की चिंता ना करें, बीजेपी का काम है विभाजन पैदा करना। अमित शाह ने गृह मंत्री के रूप में क्या किया है? देश के लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने का काम ना करें। आग से मत खेलो, जनता करारा जवाब देगी। मैं आपका सम्मान करती हूं क्योंकि आप गृह मंत्री हैं। मेरा मार्गदर्शन न करें या बीएसएफ को राज्य पर शासन करने के लिए न कहें। यह आपका कर्तव्य है कि आप गौ तस्करी, घुसपैठ को रोकें और सीमाओं पर शांति सुनिश्चित करें। जो लोग सीए की बात कर रहे हैं वो बताएं कि क्या पीएम और मुख्यमंत्रियों को चुनने वाले देश के नागरिक नहीं है? 2024 के चुनाव में न तो बीजेपी सत्ता में लौटेगी और न ही सीए लागू हो पाएगा। अमित शाह बीजेपी शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं पर हमलों से आंखें मूंद कर पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में झूठ फैला रहे हैं। केंद्र विभिन्न घटनाओं के बाद एनएचआरसी और अन्य टीमों को पश्चिम बंगाल भेज रहा है, लेकिन दिल्ली और यूपी में हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी में नहीं, जहां महिलाओं पर कथित रूप से हमला किया जा रहा है। मिस्टर अमित शाह, आप पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री हैं या पूरे देश के गृह मंत्री? आपके कृत्यों से लगता है कि आप केवल पश्चिम बंगाल के प्रति चिंतित हैं। शाह केवल बंगाली और हिंदी भाषी समुदायों के बीच व हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव का कारण बनना चाहते हैं। आग से मत खेलो। अब सवाल उठता है कि क्या बीजेपी के प्लान को ममता बनर्जी रोक पाएंगी? क्या ममता मोदी को हरा पाएंगी? अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब आता है तो एक बार आपको योगी को याद करना चाहिए, क्योंकि मोदी से ममता जीत भी सकती हैं, लेकिन योगी से कभी नहीं। क्योंकि जो यूपी में अखिलेश को शांत कर सकता है वो बंगाल में दीदी को भी शांत कर सकता है। और इसलिए बीजेपी योगी की तरक्की से खुश है। बीजेपी को पता है कि ममता का भविष्य योगी की वजह से बंगाल तक ही अटक कर रह जाएगा। उनका दिल्ली आने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।